हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग बढ़िया है ना? तो आई होप कि सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज का जो ये क्वेश्चन है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है ये आपका, जो कि आईआईटी 2022 में ये इस तरह क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन लेने का मकसद ये था कि आपको ये जो इसमें जो कंसेप्ट जिस तरह से यूज़ किया गया कि प्रोसेस, क्वेश्चन बने या ना बने कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इस क्वेश्चन में कई सारे चीज़ों को यूज़ किया गया है। तो चलिए हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा है, इसमें आपको अप्रोच सीखना है। अदर कि आप सोल्यूशन पे फोकस करो कि अप्रोच, हाँ इस तरह से हमें क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन जो आएगा ये बिल्कुल आपके लिए नया क्वेश्चन है ना। और इसमें किस तरह से आपको सोचना है कि एग्जाम हॉल में आपको इस तरह से नए क्वेश्चन क्योंकि आपको फेस करना है, तो कैसे आप अटेम्प्ट लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले अगर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे पढ़ें तो आप जरूर, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और कई तरह के धमाकेदार क्वेश्चन जो है ना आपके सामने आएंगे इस चैनल पे, जो कि आपको डेफिनेटली एग्जाम हॉल में जो है ना आपको बेनिफिट करेगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा, है ना। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन का स्टेप क्या होना चाहिए, मैं काफ़ी अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि कि फर्स्ट टाइम अगर कोई क्वेश्चन देखता है तो वो क्या सोचेगा, फिर कैसे स्टेप लेगा और किस तरह से सोल्यूशन को प्रोसीड करेगा। कि क्वेश्चन क्या है कि कोई लेट बी बी ए नॉन रियल नंबर, सपोज एफ जो है आपका आर टू आर में डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। इफ डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ ए एफ सेटिस्फाई द इक्वेशन कि एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स, देन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो एक सीधा ऑप्शन यहाँ पे ट्रू हो सकता है, तो काफ़ी अच्छे से देखना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है ना कि एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स के लिए हमें डिफाइंड किया हुआ है एफ डैश एक्स इस तरह से। अब ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन क्या बोला कि इफ बी इज ग्रेटर देन जीरो देन एफ इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इफ बी इज लेस देन जीरो देन एफ इज डिक्रीजिंग फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एंड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज क्या स्टेप क्या उठाएं। तो सबसे पहला अगर आप देखिएगा ना सोल्यूशन की तरफ लोग बढ़े, तो हमारे पास जो गिवन है कि एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब सबसे पहला काम यही होता है कि जिसने ये सोच लिया ना कि हम इस एफ एक्स को जो है ना इसके नीचे शिफ्ट कर दो, तो बस यही था इस क्वेश्चन में, फिर वो इजीली प्रोसीड कर जाएगा कि एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ एक्स जैसे ही आपने लिखा और इस तरफ 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब आप दोनों ही तरफ इंडिकेट कर दो। तो जैसे ही आप इंडिकेट कीजिएगा तो इस तरफ क्या आएगा कि एल एन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बी टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन बी प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। तो बस जो था ना यहाँ पे यही स्टेप में था, बाकी चीज़ भी है, बहुत ही प्रोसेस है। तो बस ये था कि आपको ये कैसे एग्जाम हॉल में आपको क्लिक करेगा। तो बिल्कुल इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन, एक गुड अमाउंट ऑफ एक अच्छे क्वेश्चन के लेवल को प्रैक्टिस करो, तभी ये ऐसा नहीं कि ये आपको एक दिन में आ जाएगा। एक ऐसा गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तभी आपको ये एग्जाम हॉल में क्लिक करता है कि भाई हम इस एक्स को, इस एफ एक्स को इस तरफ डिवाइड करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे एफ डैश एक्स दिया हुआ है और फंक्शन के बारे में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो सबसे पहला लाइन ऑफ थिंकिंग आपका यही होना चाहिए कि वो फंक्शन है क्या। फंक्शन अगर आपको पता चलेगा कि फंक्शन क्या है तो फिर वो इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, या एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या है, सभी कुछ आप बोल सकते हैं। तो बस यहाँ पे यही था कि आपने एफ एक्स नीचे किया तो आपको क्लिक कर जाएगा, इंडिकेट कर दिया बोथ साइड, तो यहाँ से हमारे पास ये आएगा। इस सी को निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो एक रिलेशन यहाँ पे इसलिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू 1। तो अब अगर आप यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखें तो चलिए इसको अगर हम लोग यहाँ पे, तो हमारे पास एल एन ऑफ एफ एक्स आ गया है। अब यहाँ पे अगर यूज करें कि गिवन है चूंकि एफ ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू 1, तो जब आप एफ ऑफ जीरो यानी कि एक्स जीरो रखोगे तो एफ ऑफ 1, तो एल एन ऑफ 1 आएगा इस तरफ, तो जीरो हो जाएगा। ये 1 अपॉन बी टेन इनवर्स ऑफ एक्स में जैसे ही आप जीरो करेंगे तो ये पूरा जीरो ही आ जाएगा प्लस सी, तो ये तो जीरो हो गया और ये भी आपके पास जीरो, तो यहाँ से आपने एक चीज देख लिया कि सी इक्वल्स टू जीरो आपका आ गया। तो काफी बेसिक कि यहाँ से आप सी जैसे ही जीरो आया तो एल एन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू आप क्या बोलिएगा, तो 1 अपॉन बी टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन बी। तो अब यहाँ से आप एफ एक्स क्या बोल दीजिएगा, तो ई रेस टू द पावर 1 अपॉन बी टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन बी। तो यही आपका एफ एक्स आ गया। तो अब अगर आप पास जब एफ एक्स आ गया तो कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो अब वेरी इजी होगा कि नहीं, क्योंकि आपने एफ एक्स फंक्शन ही निकाल लिया है।
अब ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी अच्छा है कि बहुत लोग क्या करेंगे ना, अच्छा हमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हमारा लाइन ऑफ थिंकिंग क्या हो जाता है कि इंक्रीज करने के लिए एफ डैश आपका पॉजिटिव होना चाहिए या डिक्रीज करने के लिए एफ डैश निगेटिव, तो वहाँ पे चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक स्टेप पहले ही क्वेश्चन में ही आपको मेंशन कर रखा है कि भैया आपका जो एफ डैश है वो क्या है, तो एफ एक्स रख दीजिए यहाँ पे, एफ एक्स अपॉन तो 1 अपॉन बी, सॉरी ई का पावर में, और टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन बी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब अगर कोई आप आराम से देखें तो ऊपर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया और नीचे में बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो स्ट्रिक्टली ये पॉजिटिव ही है ना, कोई भी बता सकता है कि नहीं, ईजिली बता सकता है। तो अब यहाँ से डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि हमारा एफ डैश एक्स जो है वो क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, कोई भी एक्स रखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्स जो भी रखोगे यहाँ पे ई रेज टू द पावर एनीथिंग ऑलवेज पॉजिटिव एंड बी स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव एंड एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, तो कुछ भी एक्स रख लो, कुछ भी बी रख लीजिए, है ना, इवन कि यहाँ भी 1 अपॉन बी, तो फॉर ऑल एक्स एंड फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू आर, कुछ भी एक्स बी रखो एक्स रखो, ऑलवेज एफ डैश एक्स यहाँ पे पॉजिटिव ही है, क्योंकि एफ एक्स ही आपने निकाल रखा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो अब जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि इफ बी इज ग्रेटर देन जीरो देन एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो बिल्कुल सही बात है। बी इज लेस देन जीरो देन एफ इज डिक्रीजिंग फंक्शन, इवन कि ये गलत बात है, क्योंकि बी सभी बी के लिए ये आपका ऑलवेज फंक्शन इंक्रीज, तो जीरो के लिए ग्रेटर देन जीरो के लिए तो है ही, लेस देन जीरो में ही आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ए एंड बी में से आपने सेलेक्ट कर लिया ए। अब अगर आप यहाँ पे आइएगा एफ एक्स माइनस, तो ये भी काफ़ी आसान है, अगर आपने जो भी था यहाँ पे अगेन मैंने बताया कि आपको इस तरह से गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो ताकि आपको इजीली बेनिफिट रहे। अब हम लोग सी एंड डी में से देखना चाहेंगे, तो हमारे पास एफ एक्स तो आ ही गया है, ई रेस फॉर 1 अपॉन बी टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन बी। अब यहाँ से अगर मुझे अकॉर्डिंग टू सी कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स चाहिए, तो एफ एक्स तो आपके पास गिवन है टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन बी इंटू टेन इनवर्स ऑफ, अगर टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स तो माइनस बाहर आ जाता है, तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे एक्स अपॉन बी लिखिएगा। तो अब आप जानते हैं कि बेस दोनों सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, तो इजीली आप देखिए यदि दोनों पावर ऐड होके आपका यहाँ पे जीरो बन जाए, क्योंकि ये पावर और ये पर जस्ट माइनस है, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, जो कि आपका ओवर फॉर ऑल एक्स, कुछ भी एक्स रहे। तो अब अगर आप यहाँ से इस ऑप्शन को देखिएगा तो एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल एक्स, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन, तो ए एंड सी आपका करेक्ट हो गया। सिमिलर डी को भी चेक कर लेते हैं, तो इसने क्या बोला एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स, तो चलिए इसको भी चेक करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करें डी के लिए, तो डी में हमें क्या चेक करना है, एफ एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, तो एफ एक्स तो अभी जस्ट आपने देखा दिस माइनस अगेन ई रेज पर माइनस ऑफ 1 अपॉन बी टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन बी। तो अब यहाँ पे क्लियर वे में आपको दिख रहा है कि दोनों इक्वल तो नहीं है, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी, ये जस्ट क्या है, इसको अगर थोड़ी देर के लिए आप के मान लीजिएगा तो इसको आप क्या लिखिएगा, ई रेज टू दी पावर के माइनस 1 अपॉन ई रेज टू पावर के, थोड़ी देर के मैंने के मान लिया थोड़ा आसान लगे देखने में, के क्या है तो 1 अपॉन बी टेन इनवर्स एक्स अपॉन बी। तो कोई भी बोल सकता है दोनों सेम क्वांटिटी तो है नहीं, और एक्सपोनेंशियल है तो जीरो भी तो है नहीं, तो ये तो पक्का है कि ये कभी भी आपका जीरो इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये भी 1 अपॉन ई रेज पावर के समथिंग पॉजिटिव ही है, लेकिन दोनों इक्वल तो है नहीं, तो कभी भी जीरो की इक्वल नहीं हो सकता है। तो ये कभी भी जीरो की इक्वल नहीं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, किसी भी एक्स को रख लो आप, ये कभी आपका जीरो नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ किस एक्स के क्रॉसपॉन्डिंग होगा, जब एक्स ही आपका जीरो हो जाएगा, तो एक्स इक्वल्स टू एक्सेप्ट एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो अगर आप जीरो लीजिएगा तभी तो आपके पास यहाँ पे भी 1 आएगा ना, क्योंकि ई रेज पावर जीरो बन जाएगा, ई रेज पावर जीरो, तो बिल्कुल जीरो को छोड़ के बाकी ऑलवेज ये कभी भी आपके पास, क्योंकि जीरो रखिएगा तो ये 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, है ना। तो अब अगर आप इस ऑप्शन पे आइएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, इसने क्या बोला है कि ये क्वांटिटी ऑलवेज जीरो है, तो ये ऑप्शन इसलिए आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या था कि एक तो यहाँ पे शिफ्टिंग था, फिर इजीली कि आप किस तरह से डिसाइड कीजिए, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आप समझ सकते हैं इसको। तो इस तरह के और भी कई सारे क्वेश्चन के लिए आप जरूर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्लियर है ना। तो चलिए, तो साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल जो है यहाँ पे इसमें जरूर ऐड हो जाइए, इस तरह के पीडीएफ और भी चीज़ें के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।